शुभम भैया के द्वारा ये गुड़ायतन का पूरा मंदिर दिखाया गया और सामने का ऑडिटोरियम भी दिखाया गया। महाराज जी, आपके मुख से भी एक बार सुना था कि 2007 में जब गुड़ायतन का आपने सोचा और 2014 तक उसके जो भी मूड बोर्ड्स बने, वो स्टोरी एक साइड हो गई थी, फिर नई स्टोरी आई। महाराज जी, वहाँ जब जाके देखा तो सही में भी वहाँ ऑडिटोरियम में देख के सिर्फ वाह ही निकल रहा था, इतना अच्छे से उसे बनाया जा रहा है। तो महाराज जी, इसको बनाने के दौरान कई बार आपको तनाव हुआ होगा या ऐसा कुछ, तो आप उसे कैसे हैंडल करते थे? पहले तो मैं चाहूँगा कि एक बार रौनक भाई का जोरदार अभिनंदन। ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के उपरांत परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो गया। अब वर्तमान MBA CA और वर्तमान में गुरुदेव के द्वारा प्रवर्तित हथकरघे के सारे उपक्रम को आगे बढ़ाए, पूरा जीवन लगाकर, और आज उसी सिलसिले में यहाँ पर आए। तुमने जो सवाल किया कि इतने बड़े उपक्रम को आगे बढ़ाने में कुछ तनाव तो हुआ होगा, मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरे ऊपर कभी तनाव हावी नहीं। मैं चिंतन करता हूँ, चेष्टा करता हूँ, चिंता बिल्कुल नहीं करता। मेरे जीवन का ये मंत्र है, चेष्टा करो चिंता नहीं। और मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ कि यदि व्यक्ति सही भाव और लगन से कोई काम करे तो जरूर उसका परिणाम आता है। मेरा एक स्वभाव है कि किसी भी काम को हाथ में लेता हूँ तो जब तक उसे उसके चरम तक नहीं पहुँचाऊँ दम नहीं लेता। गुणायतन की परिकल्पना मेरे मन में जब आई तो मन में एक ही बात थी कि कुछ ऐसा बनना चाहिए जिसे देखकर लोगों के मुख से निकले वाह। 2007 से 17 तक 10 साल की R&D करने के बाद 3 स्टोरी बोर्ड बनी, मेरे सामने लोगों ने लाके दिखाया, पर मुझे वो मज़ा नहीं आया, वाह नहीं। मैंने उन सबको डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन मैं मानता हूँ कि सतत परिश्रम करने से परिणाम जरूर आते हैं। गुणायतन उसका उदाहरण। अब वाही निकलता है महाराज जी। अभी तो वह सब आकार ले रहा है, थोड़े दिन और देखिए, जरूर वह सब उभरेगा और निरंतर प्रयत्न करने से परिणाम आता है। तनाव का जहाँ तक सवाल है, तनाव तब आता है जब व्यक्ति रुक जाता है। आदमी चलता रहे तो उसके अंदर तनाव नहीं, उत्साह और स्फूर्ति बनी होती। मैं आप सबसे भी ये कहना चाहूँगा, जब किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के चलो तो अपने सामने केवल अपने लक्ष्य और टारगेट को रखो, बाकी चीज़ों को भूल जाओ। बस कैसे होगा ये भूलो, कैसे करना है ये सामने रखो, तो अपने आप रास्ता निकलता जाता है। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, टेक्नोलॉजी का मुझे कोई ज्ञान नहीं, कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद दुनिया की उच्चतम टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम हो रहा है। इस तरह के लोग जुड़े, अपने आप चीज़ें आती है और भावनाओं में आते हैं। यहाँ मेरे मन में एक बहुत पहले से भावना थी, 1992 से, कि समूह शरण की संरचना धरती पर होनी चाहिए जैसे शास्त्रों में लिखा। जब विदिशा के लिए जा रहे थे तब वहाँ शीतलनाथ भगवान के कल्याणक भूमि होने के कारण विदिशा में गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान 4 कल्याणक भद्दिलपुर विदिशा में हो। तो वहाँ ये योजना थी कि एक समूह शरण बने। तो मैं चाहता था कि ऐसा समूह शरण जैसा शास्त्र में लिखे। बहुत लंबी चौड़ी जगह चाहिए, एक बड़ा भूखंड भी वहाँ ट्रस्ट ने लिया था, लेकिन वो काम वहाँ नहीं हो पाया। अब गुरुदेव के आशीर्वाद से विदिशा में समूह शरण की संरचना हो रही, लेकिन वही समूह शरण पल्लवित होकर आपको गुणायतन में देखने को मिलेगा। और वो गुणायतन का समूह शरण ऐसा समूह शरण मानो साक्षात भगवान महावीर का समूह शरण, 1 योजन के स्केल का। भले आप वर्चुअली दिखोगे, लेकिन उसमें आपको एक्चुअल दिखेगा। वर्चुअल में भी एक्चुअल दिखेगा, वो एक्सपीरियंस होगा, वो फीलिंग आएगी। टेक्नोलॉजी का उसमें पूरा का पूरा उपयोग होगा, लेकिन गुरुदेव की कृपा है। मैं मानता हूँ लगन निष्ठा के साथ यदि व्यक्ति कोई काम करता है तो परिणाम जरूर है।
महाराज जी, आप गुरु जी के साथ इतने लंबे समय रहे, एक संस्मरण जो आपके हृदय स्थल पे हमेशा रहता हो। देखो, गुरुदेव के संपर्क में तो इतने क्षण बीते हैं, संस्मरण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई भी संस्मरण जो होता है प्रसंग पर ही याद आता है। आपने वर्तमान प्रसंग में पूछा है, तो मैं आपसे एक बात बताता हूँ, गुरुदेव से मैंने जो सीखा। कुंडलपुर का जो महोत्सव था, कुंडलपुर के महोत्सव में, अभी वाला नहीं, 2001 का, उस समय वहाँ की व्यवस्थाओं में मैं पूरी तरह इन्वॉल्व था। बहुत बृहद आयोजन था, 20 लाख लोग उस आयोजन में सम्मिलित हुए थे। उस आयोजन के दौरान कुछ गड़बड़ चल रहा था अंदर खाने। मेरे पास कुछ ऐसी सूचनाएं थी कि कुछ जगह इस भाव से अनुष्ठान हो रहा है कि इस आयोजन में विघ्न आए। कुछ लक्षण भी घट रहे थे। लक्षण में देखा, आयोजन के 3 दिन पहले जहां वीआईपी टेंट लगा था, आग लगी, उसमें आग लगी। कुछ सांप बिच्छू बहुत निकल रहे थे और कुछ कार्यकर्ताओं में आपसी बड़ी तनातनी चल रही थी। मेरा मन थोड़ा सा घबराया कि कार्यक्रम सिर पे है, 3 दिन बाद कार्यक्रम होना है और सूचनाएं थी कि ऐसा वैसा हो रहा है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैं गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव ने मेरी पूरी बात सुनी और पहला तो उनने कहा, लोगों को जो करना है करने दो, अपने को अपना काम करना है। पहला वाक्य। इससे पहले बोला, चिंता मत करो, बड़े बाबा का काम है, बड़े बाबा सब ठीक कर लेंगे। पहला वाक्य तो उनका ये। फिर उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, अपने को अपना काम करना है, लोगों को अपना काम करने दो, हमें अपने काम से काम रखना, सब ठीक हो जाए। मैंने कहा, गुरुदेव मामला गड़बड़ हो रहा, आप एक बार बुला के समझा दो तो सब ठीक हो जाएगा। बोले, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी को अपना काम करने दो। बोले, नहीं महाराज, समझा दीजिएगा आप तो बहुत अच्छा लगेगा, तुम समझा दो। हमने कहा, ठीक है, आशीर्वाद दो, मैं समझाता हूँ। उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैंने अपने कक्ष में बुलाया और थोड़े ही देर में सबका मन साफ हो गया और आयोजन सफल हो गया। गुरुदेव का ये वाक्य आज भी मेरे कानों में गूंजता है, अपने को अपने काम से काम रखना चाहिए। अपना काम करो, बाकी काम सब हो जाएगा। बाधा और व्यवधान तब आते हैं जब हम परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपनी एकाग्रता को खंडित कर देते। अपनी एकाग्रता बना के रखे तो ऐसी दुविधाएं कभी नहीं। नमोस्तु।